अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी हम आपके लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर कैसे बाय करें, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को कैसे तलाश करें, इस पर एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन हजरात के अकाउंट नहीं हैं, जिन भी हमारे भाइयों के अकाउंट नहीं हैं, हमारी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है इस वीडियो के नीचे, आप उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में ओपन करा सकते हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर कैसे हम सर्च करें। इसके लिए सबसे पहले आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, इस पर जो है गूगल क्रोम पर या गूगल पर हम सर्च के आइकॉन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये सर्च का आइकॉन है, इस सर्च के आइकॉन पर क्लिक करेंगे। ये सर्च का आइकॉन है, इस सर्च के आइकॉन पर क्लिक करने के बाद हम इस पर टाइप करेंगे screener.com। देखिए आ गया ये screener.com टाइप पर क्लिक करते ही आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस पर ये सर्च का आइकॉन दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये सर्च का आइकॉन दिख रहा है। इस सर्च के आइकॉन पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये सर्च का आइकॉन है, इस सर्च के आइकॉन पर हमको क्लिक करना है। सर्च के आइकॉन पर क्लिक करने के बाद हम जिस शेयर के फंडामेंटल समझना चाह रहे हैं उस शेयर का नाम हम यहाँ टाइप कर लेंगे। मैं जो भी शेयर यहाँ पर टाइप करूँगा, जिस भी शेयर का नाम टाइप करूँगा, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। किसी भी शेयर को हम बाय सेल करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं करते हैं, बल्कि ये वीडियो हमारा एजुकेशन पर्पस के लिए होगा। तो हम यहाँ पर एक शेयर का नाम टाइप कर लेते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक शेयर का नाम टाइप कर लिया है, कैस्ट्रोल। ठीक है, ये कैस्ट्रोल टाइप करते ही यहाँ पर कैस्ट्रोल इंडिया लिमिटेड का की जानकारी हमारे स्क्रीन पर आ चुकी है। अब देखिए, ये कैस्ट्रोल इंडिया लिमिटेड बहुत नामी पहचानी कंपनी है। ये कैस्ट्रोल इंडिया लिमिटेड, इसका जो है आज का जो करंट प्राइस है, आज का करंट प्राइस क्या है ये आपको दिख जाएगा। ये आज का करंट प्राइस है, ठीक है, और आज किस प्राइस पर ये क्लोज हुआ है। ठीक है, तो 23 अगस्त को देखिए, ये फिर से देखिए आप, ये जो 23 अगस्त को ये क्लोजिंग प्राइस था इसका 266 रुपये। ठीक है, तो ये इसका करंट प्राइस है। अब हम नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आ जाने के बाद ये काम क्या करती है, ये कंपनी काम क्या करती है, और ये कंपनी काम क्या करती है। तो ये कंपनी, ये देखिए, ये कंपनी क्या काम करती है, अबाउट में हम देखेंगे। ये देखिए, ये पूरा दिख रहा है। यह कंपनी हमको, कैस्ट्रोल इंडिया लिमिटेड इज प्रिंसिपली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स एंड रिलेटेड सर्विस। तो कैस्ट्रोल इंडिया लिमिटेड लुब्रिकेंट यानी लुब्रिकेंट बनाने वाली कंपनी है, इसी की मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसी की मार्केटिंग करती है और इसी से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। तो ठीक है, ये कंपनी के काम के बारे में हमने जान लिया। अब इसके बाद में इसका हम मार्केट कैप देखेंगे कि भाई कंपनी कितने हजार करोड़ की है। तो ये इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये इसका मार्केट कैप है, 26,340 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। मतलब ये एक बड़े मार्केट कैपिटल की कंपनी है और बहुत अच्छी कंपनी है। इसके बाद हम देखेंगे स्टॉक पी। तो ये देखिए स्टॉक पी, ये स्टॉक पी क्या है। तो स्टॉक पी जो है, स्टॉक पी इसका मतलब है कि आपको अपनी कंपनी में 1 रुपए कमाने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पी रेशो का मतलब क्या है कि आपको इस कंपनी में 1 रुपए कमाने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी प्राइस टू अर्न है रेशो। अगर प्राइस टू अर्न इसका रेशो कम है तो सस्ते में मिल रही है, इसका अगर रेशो कम है तो ये सस्ते में मिल रही है। यानी यहाँ आपको 1 रुपए कमाने के लिए यहाँ आपको
₹1 कमाने के लिए 29 रुपए 80 पैसे, तकरीबन 30 रुपए, तकरीबन जो है 30 रुपए आपको देना पड़ रहा है। तकरीबन कितने रुपए? 30 रुपए आपको खर्च करने पर ₹1 यहाँ से मिलेगा। तो ये हो गया स्टॉक पी। अब हम देखेंगे ROCE। ये देखिए आपको ROCE दिख रहा है। इस ROCE, ये ROCE इसका ROCE कितना है? 56.7%। 56.7% इसका ROCE है। ROCE मतलब, ROCE का मतलब है कि भाई ये ROCE कंपनी के कैपिटल लगाने, कंपनी जो है कैपिटल लगा के कितने कमा रही है, कितने % कमा रही है। कंपनी मार्केट कैपिटल उसका जितने का भी है, यानी कंपनी अपनी सारी रकम लगाने के बाद कितना पैसा उससे अर्न कर रही है, ये ROCE का मतलब होता है। ROCE कम से कम 25% अच्छा होना चाहिए तो कंपनी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, ROCE 25% होना चाहिए तो कंपनी अच्छी मानी जाती है। ये इसका ROCE बहुत अच्छा है, इसका ROCE जो है 56% है। तो इस तरीके से हम ROCE को चेक करेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं ये 52 वीक का करंट प्राइस, ये कंपनी का करंट प्राइस है 266 रुपए। ठीक है, ये कंपनी का करंट प्राइस है अभी का। और उसके बाद हम देखेंगे ये बुक वैल्यू है। देखिए ये बुक वैल्यू है, यानी बुक वैल्यू इसकी 21 रुपए 6 पैसे है। ठीक है, बुक वैल्यू, यानी बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है कि अगर बाय द वे कंपनी कारोबार करते करते कंपनी के ऊपर ऐसे हालात आ जाते हैं कि भाई कंपनी बंद हो जाती है, तो आपको एक शेयर के पीछे कितनी रकम मिलेगी, आपको एक शेयर के पीछे कितनी रकम मिलेगी, और आपके पास जितने शेयर हैं, बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड करने वाले शेयर अच्छे हैं, कम में मिल रहे हैं। बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड करने वाले शेयर क्या है? अच्छे हैं, वो कम में मिल रहे हैं। तो आपको जो है कंपनी बंद हो जाती है तो एक शेयर के पीछे यहाँ पर क्या मिलेगा? 21 रुपए 6 पैसा। ठीक है, इस तरीके से हम बुक वैल्यू चेक कर सकते हैं। बुक वैल्यू के बारे में है कि भाई कंपनी, ये देखिए। उसके बाद हम देखेंगे ROE, ये है ROE। ROE का मतलब है, देखिए मैं आपको बताता हूं, ROE किसको कहते हैं? रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कंपनी की कुल कमाई से 20% ऊपर होना चाहिए। ROE कितना होना चाहिए? एक अच्छी कंपनी होने के लिए ROE जो है 20% ऊपर होना चाहिए। इसका ROE बहुत अच्छा है, ये 42% है इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, अब हम देखेंगे हाई लो प्राइस। ये हाई लो प्राइस आपके ऐप में भी दिखाता है, जिस भी ऐप से आप ट्रेडिंग करते हैं उसमें दिखाता है। ये हाई लो का मतलब है कि भाई ये हाई प्राइस है 52 वीक का, यानी एक साल के अंदर 280 रुपए के भाव को इस शेयर ने टच किया, और 52 वीक का हाई है ये, और ये 52 वीक का लो है। यानी 52 सप्ताह पहले 132 रुपए में मिल रहा था ये शेयर, और एक साल के बाद यानी 52 सप्ताह के बाद 280 रुपए इसकी वैल्यू हो चुकी है, यानी तकरीबन डबल से भी ऊपर हो चुका है। तो ये इस शेयर के लिए बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे देखेंगे कि भाई ये डिविडेंड भी देती है कंपनी। तो ये देखिए, ये कंपनी जो है, आपने ये देख लिया, देखिए ये डिविडेंड यील्ड, तो ये डिविडेंड देती है तकरीबन 3% के करीब, यानी 2.82% सालाना ये डिविडेंड देती है। डिविडेंड का मतलब है कि कंपनी आपको पर ईयर कमाई में, आपकी होल्डिंग्स पर, ये शेयर आपके पास है उसकी बुकिंग के दिनांक के अंदर में, तो आपको जो है साल में एक मरतबा जो है ये डिविडेंड भी दे रही है, अपनी कमाई में हिस्सा भी दे रही है। वो समथिंग 3% के आसपास है। 3% मतलब कि 100 रुपए पर 3 रुपए। आपके पास अगर इसके 1 लाख रुपए के शेयर हैं तो तकरीबन 2.82 है, मतलब ये समझ लीजिए 2822 रुपए समथिंग, यानी 3000 रुपए समझ लीजिए आप। तो ये जो है ये कंपनी आपको इतना डिविडेंड दे रही है।
तो ये डिविडेंड देने की वजह से कंपनी जो है अच्छी मानी जाएगी, यानी कंपनी साल में एक मर्तबा हमको डिविडेंड भी दे रही है। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसके लिए आप जो है वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत काम आएगी। हर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को कैसे हम पिक कर सकते हैं इसके लिए। तो आगे हम देखेंगे कि भाई आगे कंपनी के और क्या क्या चीजों को हम देख सकते हैं। देखिए अब ये पीयर कंपैरिजन है, यानी ये देखिए ये पीयर कंपैरिजन है। पीयर कंपैरिजन का मतलब है कि इसी से मिलती जुलती कंपनी जो है कौन सी कंपनी है। तो देखिए आप ये कैस्ट्रोल इंडिया है, ये बासफ इंडिया है, गोदरेज इंडस्ट्रीज है ना। उसके अलावा इससे मिलती जुलती कंपनी है गुजरात फ्लोरेज है, दीपक, उसके बाद क्या है ये और एक कंपनी है। तो इसी से मिलती जुलती कंपनी है। और इसका क्वार्टरली रिजल्ट कैसा है ये हम चेक करेंगे। तो देखिए एक अच्छी कंपनी होने के लिए इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर का, ईयर ऑन ईयर का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। तो ये हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं। देखिए ये क्वार्टरली रिजल्ट है। अब ये क्वार्टरली रिजल्ट चेक करना है हमको। ये हर क्वार्टर में आता है, यानी हर तिमाही में अपना रिजल्ट जो है कंपनी शो करती है। तो देखिए मार्च 2024 में कंपनी का क्या रिजल्ट था। कंपनी ने मार्च 2024 के अंदर आप देखिए ये 1325 करोड़ रुपए, ये करोड़ में है, 1325 करोड़ रुपए की सेल्स की। और इसी के साथ जून, आप देखिए ये जून 2024 के अंदर इन्होंने 1398 करोड़ रुपए का जो है सेल्स किया। बहुत अच्छी बात है। भी इसके पहले 1325 करोड़ था, उसके अगले क्वार्टर में ये बढ़ चुका है 1398 करोड़। और सेल्स के अंदर भी कुछ चीजें रहती है कि भी एयर ऑन है ना, तो उसको भी हम समझते हैं। तो ये देखिए आप ये सालाना ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ ये कितनी है। तो देखिए आप ये जून 2021 से दी हुई है। ये देखिए ये जून 2021 से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दी हुई है। ये पूरी मैं इसको सर्किल करता हूँ। देखिए आप, तो ये आपकी 2021 के अंदर आपकी ग्रोथ सेल्स की जो है 890 करोड़ थी, यानी 81.32% थी है। उसके बाद जो है सितंबर 2021 के अंदर ये अलग अलग क्वार्टर की दी हुई है। तो हमको सारे क्वार्टर्स की नहीं देखना है, बल्कि हमको करंट क्वार्टर की देखना है। तो ये करंट क्वार्टर जो है जून 2024 सॉरी, तो ये 1398 करोड़ रुपए इसका सेल्स हुआ। ये 4.78% का ग्रोथ के साथ में। तो ये देखिए ये मार्च 2024 का है, 1325 करोड़ रुपए का हुआ, यहाँ 242, यानी मार्च से जून का जो सेल्स है ये सेल्स ग्रोथ बढ़ी हुई है। अब हम इसकी एक्सपेंसेस देखेंगे, खर्चा क्या हुआ, इसका खर्चा क्या हुआ। तो देखिए खर्चा क्या हुआ, तो इसका खर्चा हुआ 1075 करोड़ रुपए का। ठीक है। अब मार्च के अंदर में 1032 करोड़ रुपए का इसका एक्सपेंसेस हुआ। ठीक है, यानी ये खर्चा यहाँ पर बढ़ा हुआ है। अब इसको मटेरियल की कॉस्ट क्या आई, ये देखिए आप, ये देखिए मटेरियल की कॉस्ट है 52% और ये है यहाँ पर 51% है, ये मटेरियल कॉस्ट है। ठीक है। अब हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट। तो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट यहाँ पर 6% लगी और यहाँ पर भी 6% लगी है। अब उसके बाद हम देखेंगे देखिए हम देखेंगे कि इसको प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, ये देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये दिख रहा है आपको, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये पूरा प्रॉफिट है हर ईयर का,
क्वार्टर का। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले तो इसी क्वार्टर का देखना है। तो देखिए आप, ये जो क्वार्टर है जून 2024 और मार्च 2024, तो जून 2024 के अंदर ये देखिए आप इसको, जून 2024 और ये मार्च का है। तो 294 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। अभी जून 2024 के अंदर ये बढ़ चुका है, 322 करोड़ का हो चुका है। और ये परसेंट के अंदर देखिए आप, यहाँ 22% था, यहाँ 23%, 1% की ग्रोथ है। इसी तरीके से हम इसके अंदर इनकम देखेंगे, अदर इनकम। ठीक है, हम इसके अंदर अदर इनकम का कॉलम है एक। तो देखिए अदर इनकम के कॉलम पर, ये देखिए ये है कॉलम वो, ये अदर इनकम। इस अदर इनकम के कॉलम पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक कर लेने के बाद अदर इनकम काय काय से इनकम हुई है हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो चीज चेक करने वाली होती है, हलाल स्टॉक के लिए, हलाल स्टॉक के लिए जो चीज चेक करने वाली होती है वो है अदर इनकम। तो आप अदर इनकम कैसे चेक, अदर इनकम में देखिए आप, ये आप देखेंगे इसको, इंटरेस्ट से इनकम 2 क्वार्टर के अंदर कितनी हुई। एक क्वार्टर में हुई 2 करोड़ रुपए, एक क्वार्टर में हुई 3 करोड़ रुपए। ठीक, अब इसका वीडियो मैं आपको अलग से बना के इंशाल्लाह चैनल पे डालूंगा कि भाई इससे डेप्थ कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट की रकम को हम अलग कैसे करते हैं, कितने परसेंट इंटरेस्ट की रकम वाले शेयर जो है हमको उलमा ने इजाज़त दी है खरीदने की, इसके लिए एक वीडियो अलग से आएगा इंशाल्लाह। तो अभी आप देखिए कि भाई इसको इंटरेस्ट से भी इनकम हुई है। अब ये दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले प्रॉफिट कितना हुआ है इनको। तो देखिए यहाँ पर 314 करोड़ है, यहाँ पर 292 करोड़ रुपए है। अब टैक्स, टैक्स कितना परसेंट दिया इन्होंने, तो आप देखिए यहाँ 26% दिया है, यहाँ भी 26% दिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये नेट प्रॉफिट का बटन है, ये देखिए नेट प्रॉफिट, इसके अंदर सारा नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही जो है अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस दिया हुआ है, ये देखिए ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है दोनों क्वार्टर के अंदर बहुत अंतर है। 216 करोड़ रुपए यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था और यहाँ पर 232 करोड़ रुपए हुआ है। ठीक, उसके बाद नेट प्रॉफिट क्या हुआ है, तो यहाँ पर 216 करोड़ है, 232 करोड़ है। उसके बाद हम देखेंगे, ये मोटी मोटी चीज देखने की होती है कि भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा हुआ है। अब हम यहाँ देखेंगे ये प्रॉफिट और लॉस का जो कॉलम दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपको ईयर ऑन ईयर देता है। देखिए आप, ये पूरा वो जो क्वार्टर एंड क्वार्टर था उसके ऊपर में, अब ये देखिए ये पूरा ईयर ऑन ईयर दिया हुआ है। 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 और 22, 23, अभी 24 का जो है अपलोड हुआ नहीं है। तो देखिए आप कि भाई ये दिसंबर टू दिसंबर चला है। तो देखिए आप सेल्स के अंदर कैसा प्रॉफिट हुआ। तो हम सेल्स की बटन पर, ये सेल्स की बटन है, इस सेल्स पर जो है क्लिक करेंगे। क्लिक कर देने के बाद आपको दिख रहा है, ये देखिए दिसंबर 2023 के अंदर 5075 करोड़ रुपए का इनका सेल्स हुआ। और अभी करंट में जो दिखा रहा है, करंट में ये देखिए आप 5170 करोड़ यानी बढ़ा हुआ है, करंट ईयर का इसका बढ़ा हुआ है। और आप देखेंगे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के अंदर में ये एक्सपेंसेस का बटन है। इस एक्सपेंसेस में देखेंगे हम क्या खर्च हुआ। इस पर हम जब क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं ईयर ऑन ईयर दिखा रहा है ये। ठीक है, ईयर ऑन ईयर में आप देखेंगे कि भाई ये देखिए एक्सपेंसेस पर जो खर्च हुआ है यहाँ 52% खर्च हुआ है। और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकी जो आई है, ये देखिए ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसके बाद एम्प्लॉय की कॉस्ट है और ये अदर कॉस्ट है। ठीक, इस तरीके से ये खर्चा बता रहे हैं। और उसके बाद अब देखेंगे हम प्रॉफिट। ठीक,
ये प्रॉफिट, ये इसका प्रॉफिट लिखा हुआ है, ठीक, ये प्रॉफिट है। तो ये देखिए आप यहाँ पर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट जो है 1198 करोड़ रुपए दिया हुआ है, यहाँ 1214 करोड़ रुपए दिया हुआ है। तो ये भी देखिए आपका ईयर ऑन ईयर का प्रॉफिट जो है बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर हम देखेंगे अदर इनकम। अदर इनकम में हम देखेंगे कि भाई इसको अदर इनकम के सोर्स क्या क्या है। तो देख लीजिए आप यहाँ पर ये जो अदर इनकम है इसके बारे में, ये जो अदर इनकम है ये देखिए आप, पिछले साल इसको 8 करोड़ रुपए इंटरेस्ट से रकम आई थी, इनकम आई थी, इस साल 9 करोड़ रुपए है। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कंपनी का डेप्थ कैसे निकालते हैं और हलाल शेयर कैसे तलाशते हैं, इस पर एक अलग से वीडियो आएगा। तो इसको आने वाली वीडियो में समझेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए आप नेट प्रॉफिट जो इनको हुआ, ये देखिए नेट प्रॉफिट जो इनको हुआ है वो नेट प्रॉफिट है 885 करोड़ रुपए। ये देखिए 885 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट हुआ है, ठीक। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस यानी टैक्स पटा देने के बाद इनको जो है ये देखिए ये 864 करोड़ रुपए हुआ है। और यहाँ पर टैक्स पटाने के साथ साथ टैक्स विथ टैक्स जो है ये है 864 करोड़। और देखिए ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हुआ है 864 करोड़ रुपए। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से कंपनी के सेल्स में ग्रोथ कितनी हुई है। ये देखिए ये कंपनी के सेल्स में ग्रोथ कितनी हुई है, ये देखिए 10 साल के अंदर, ये देखिए ये जो है 10 साल के अंदर 5% की ग्रोथ है, 5 साल के अंदर 5% की ग्रोथ है, 3 साल के अंदर 19% की ग्रोथ है, और करंट जो अभी वक्त चल रहा है इसके अंदर इसकी 5% की ग्रोथ दिखा रहा है। देखिए अब इसकी प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है, ये देखिए कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कितना है। जो लोग इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के लिए शेयर को रख के छोड़ना चाहते हैं, तो ये एनालिसिस उनके बड़ा काम आएगा कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग शेयर लेना चाहते हैं ये एनालिसिस काम आएगा कि भाई कंपनी ने 10 साल के अंदर क्या प्रॉफिट में ग्रोथ की। 6% का प्रॉफिट ग्रोथ है, 5 साल में 4% का है, 3 साल के अंदर 14% का है, और करंट में जो है आपका 9% का चल रहा है। इसी तरीके से आप ये सारे प्रॉफिट जो है चेक कर सकते हैं। अब कंपनी की बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट के अंदर में आपको जो है बैलेंस शीट के अंदर में आप देख लीजिए। तो ये बैलेंस शीट के अंदर में जो देखने वाली चीज होती है वो देखने वाली चीज होती है हमको हलाल स्टॉक तलाश करने के लिए बोरोविंग। तो भाई कंपनी के ऊपर कोई बहुत बड़ा कर्ज तो नहीं है, कंपनी कर्जदार तो नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी ज़्यादा कर्जे में होगी तो वो उतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकती, क्योंकि उसको कर्जा भी पटाना है और उसके अलावा जो है बिजनेस भी करना है। तो कंपनी पर जो है कर्जा जो है देखिए आप ये है 73 करोड़ रुपए का कर्जा है, ठीक। अब कंपनी के पास जो है फिक्स एसिस्ट, ये देखिए आपको एक बटन दिख रहा है, ये है फिक्स एसिस्ट, यानी कंपनी के पास जो है फिक्स एसिस्ट कितने हैं, यानी इसके पास जमीन कितने की है तकरीबन, और बिल्डिंग कितने की है, और प्लान मशीनरी कितनी की है, ये सारा कंपनी का फिक्स एसिस्ट में आता है। तो इसके पास जमीन जो है 259 करोड़ रुपए की है फिक्स एसिस्ट जो है टोटल 259 करोड़ रुपए के हैं। ये देखिए 20.83 करोड़ रुपए की जमीन है। उसके बाद जो है इसके पास जो है प्लांट मटेरियल जो है वो ये है 125 करोड़ रुपए का, समथिंग 125.53 करोड़ रुपए का। और जो इक्विपमेंट है, जो सामग्री है इसके पास यूज होने वाली, वो जो सामग्री है कंपनी में जो लगती है वो 166 करोड़ रुपए की है, ठीक है। इस तरीके से कंप्यूटर है और भी दीगर चीजें दी हुई है। देखिए ये कंप्यूटर्स है, और इसके अलावा फिर ये जो फर्नीचर है, उसके बाद ये व्हीकल्स है। इस तरीके से कंपनी के पास जो है एसिस्ट है, ठीक है, और भी दीगर असिस्ट इनके पास है। अब उसके अलावा जो है हमको देखने की जो चीज है, जो देखने के लिए जो चीज है वो है, हाँ, अब कंपनी के पास जो है कैश कितना रखा हुआ है, ठीक। कंपनी के पास 2022 के अंदर 916 करोड़ रुपए कैश था ऑपरेटिंग, और अभी जो है
853 करोड़ रुपए का कैश है इनके पास। अब हम देखेंगे यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो देखिए, ये प्रमोटर की होल्डिंग है, ये जो है प्रमोटर की होल्डिंग है ना। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो है FII है, ठीक, ये FII है, ये DII है, ये पब्लिक है, ठीक। तो यहाँ पर हम देखेंगे करंट ईयर की, ये देखिए आप होल्डिंग, ये जो है प्रमोटर की होल्डिंग 51% है। कंपनी की होल्डिंग जो है 51%, 50% से ऊपर अगर है तो कंपनी अच्छी मानी जाती है, और इससे ऊपर है तो बहुत अच्छी कंपनी है। तो इस तरीके से FII की होल्डिंग हम देखेंगे। FII कौन है? ये FII फॉरेन इन्वेस्टर्स है। फॉरेन इन्वेस्टर मतलब इंडिया के बाहर के जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट एजेंसीज है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर में अपना पैसा लगाती है, अमेरिकन कंपनीज हो सकती है, उसमें दिगर किसी भी ममालिक की कंपनी हो सकती है जो बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये FIIs की होल्डिंग जो है इनके मार्केट कैपिटल के हिसाब से 10% तकरीबन है, 9.98% दिखा रहा है, यानी 10% इनका जो है, देखिए 10% है 2024 के अंदर जून में, और उसके पहले मार्च में 9.51 था, यानी इन्होंने तकरीबन जो है 0.50% जो है अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। मतलब ये अच्छी बात है, एक शेयर के लिए अच्छी बात है। उसके बाद हम देखेंगे DII को होल्डिंग कितनी है। ये देखिए DII की होल्डिंग जो है 9.98 है, इसके पहले 9.91%, सॉरी, ये DII की होल्डिंग ये है, DII की होल्डिंग ये दी हुई है 16.37%, और ये 16.11% जो है जून की है, इन्होंने थोड़ा सा कम किया है। उसके बाद पब्लिक की होल्डिंग जो है 23.11% इसकी मार्च 2024 में थी, अब जून 2024 के अंदर 22.90% इनकी होल्डिंग है। पब्लिक मतलब कि आप हम जैसे लोग जो शेयर को बाय सेल करते हैं, और इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर इनके देखेंगे आप, ये दिए हुए हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर, सबसे नीचे में आपको नजर आ रहे होंगे, ये दिए हुए हैं, यानी 3,98,584 इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। तो इस तरीके से आप पूरी कंपनी को एनालिसिस कर सकते हैं। नीचे कंपनी के जो है डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट दी हुई है, 2023 की एनुअल रिपोर्ट है, ये 2022 की है, ये 2021 की है, 2020 की है। तो ये आप यहाँ पर आकर के चेक कर सकते हैं। इस तरीके से हमको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर जो है यहाँ से तलाश करना है। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई बात नहीं समझ में आई होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, उस पर वीडियो बिल्कुल इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा। तो आप जो है इस तरीके से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर जो है तलाश कर सकते हैं। इसके बाद जो है हलाल शेयर कैसे तलाश करें, इसके लिए हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो हलाल शेयर जब और उसके अलावा डेप्थ, शेयर का डेप्थ कैसे निकालते हैं, वो भी इसके बाद हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो इसी तरह दीजिए मुझको इजाज़त। जिसका डीमैट अकाउंट ना हो, हमारी लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, लिंक पर क्लिक करके आप जो है अपना डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।